नमस्कार। भारत के एविएशन मैप पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसका नाम सुनकर शायद हैरानी हो। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो अब एक एयरपोर्ट सुपर स्टेट बनने की राह पर है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से 5। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि भारत के अंदर हो रहे एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। तो आखिर इस नंबर के पीछे राज क्या है? चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं। अगर अंदाज़ा लगाना हो तो भारत के किस एक राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे? दिमाग में क्या आता है? महाराष्ट्र, जहां मुंबई है, या फिर टेक हब कर्नाटक? और जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल सही। 5 बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ यूपी अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये एक जबरदस्त छलांग है जो इस राज्य को दुनिया से जोड़ने का तरीका ही बदल रही है। तो आइए एक एक करके इन 5 गेम चेंजर्स को समझते हैं। हर बड़ी कहानी की एक बुनियाद होती है और यूपी की इस एविएशन कहानी की बुनियाद रखी है उन 2 बड़े एयरपोर्ट्स ने जो सालों से इस राज्य की लाइफलाइन रहे हैं। यहाँ हमारे सामने 2 पावर हाउस हैं। एक तरफ है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो राज्य की राजधानी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, और दूसरी तरफ है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी का दरवाजा है। मतलब एक सत्ता का केंद्र है तो दूसरा संस्कृति का। लेकिन कहानी असल में दिलचस्प अब होती है। अब हम बात करेंगे उन नए डेवलपमेंट्स की, उन एयरपोर्ट्स की जिन्हें खास तौर पर तीर्थ यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2021 में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलता है और फिर सिर्फ 2 साल बाद 2023 में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब ये जो विस्तार है ये बिजली की रफ्तार से हुआ है। कुशीनगर, जो 2021 में शुरू हुआ, वो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है। ये दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक पुल की तरह है। ये उन्हें सीधे उस पवित्र धरती से जोड़ता है जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और फिर आता है अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2023 में हुआ। ये एयरपोर्ट एक और बहुत बड़े तीर्थ स्थल के दरवाजे खोलता है, जिससे दुनिया भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सफ़र बेहद आसान हो गया है। अच्छा, अब वर्तमान से थोड़ा भविष्य की ओर चलते हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर में इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लिए एक पूरा गेम चेंजर साबित होने वाला है। मार्च 2026 से इसका पहला फेज ऑपरेशनल हो जाएगा, जो न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट का बोझ कम करेगा बल्कि इस पूरे इलाके में इकोनॉमिक ग्रोथ की एक नई लहर लेकर आएगा। तो जब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ एयरपोर्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े विशाल राज्य को कनेक्ट करने का एक मास्टर प्लान है। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। लखनऊ प्रशासनिक केंद्र है, वाराणसी सांस्कृतिक धड़कन, कुशीनगर और अयोध्या दुनिया भर के तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, और नोएडा जेवर भविष्य का इकोनॉमिक इंजन बनेगा। हर एयरपोर्ट का एक अपना खास रोल है ना? और ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत और बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। और ये सब हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश की तकदीर को कैसे बदलेगा? टूरिज्म में कितनी बड़ी ग्रोथ होगी? इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? और भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश के लिए अब आसमान ही सीमा है।